अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। आज हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 4.10। स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। हमें कहा जा रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। What force is required to balance it at its center of gravity by applying a force at the other end of the bar? हमारे पास एक बार है जिसको हम आम जुबान में तख्ता कहते हैं। इसके हमने सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, बिल्कुल इस बार का सेंटर कर लें, वहां से 20 सेंटीमीटर दूर हमने 10 kg का एक मैस रखा है, ब्लॉक रखा है जिसका मैस 10 kg है। और हमें अब वो कह रहा है कि भाई हमने इसके दूसरे सिरे पे फोर्स लगानी है 50 सेंटीमीटर दूर, और वहां पे हम कितनी फोर्स लगाएंगे, हमें सेंटर से 50 सेंटीमीटर दूर फोर्स लगानी है। और हमें कह रहा है कि भाई अब बताओ ये कितनी फोर्स हम यहाँ पे लगाएंगे कि ये हमारे पास बार यहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें, हमारे पास आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़ा था, और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि भाई सम ऑफ ऑल दी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल, देन बॉडी इज बैलेंस। कि बॉडी बैलेंस कब होती है, जब हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स बराबर आते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने 10 kg का मैस रखा है 20 सेंटीमीटर दूर, इसके ऊपर जो मोमेंट लगेगा क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। तो अब हमें इसी के इक्वल दूसरी साइड पे एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना है जो हमारी फोर्स लगाएगी 50 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, और वहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमने पैदा करना है ताकि ये मैस वापस आके बैलेंस हो जाए। तो बच्चों, इसका गिवन डाटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हमारे पास इसका मैस दिया हुआ है इस फॉर्मूले में ब्लॉक का, जो कि 10 kg है। फिर हमारे पास एक मोमेंट आर्म दिया है जो कि 20 सेंटीमीटर है, और ये 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी होता है, या फिर इसको हम 0.2 मीटर्स भी कहते हैं। हमारे पास दूसरा मोमेंट जो है, जितनी सेंटीमीटर दूर हमने फोर्स लगानी है, वो हमारे पास दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, जो कि 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स या फिर 0.5 मीटर्स भी होगा। और हमने F2 फोर्स फाइंड करनी है, सेकंड फोर्स। तो बच्चों, F1 क्या होगी अगर मैं आपसे पूछूं, तो F1 आपकी वो फोर्स होगी जो कि मैस लगाएगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट केस है ना। तो अब ये होगी कितनी, ये मैस कितनी फोर्स लगाएगा, जितना इसका वेट है, यानी W1, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा M1G के। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे चूंकि हमें G की वैल्यू भी यूज करनी है तो वो भी लिख लेते हैं, वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हमारे पास सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होंगे। तो जो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट कौन पैदा कर रहा है, ये मैस, यानी ये फोर्स। तो मोमेंट का फॉर्मूला आपके पास F इंटू एल होता है, तो F1 इंटू L1, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारी दूसरी फोर्स पैदा करेगी, तो ये F2 इंटू L2। अब F1 हमारे पास किसके बराबर है, M1G के, और यहाँ पे L1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू F2 इंटू L2। अब L2 उधर ले जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा M1G मल्टीप्लाइड बाई L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल्स टू F2।
तो बच्चों यहाँ पे हम जो है m1 पुट करते हैं, m1 हमारे पास 10 है, g हमारे पास वो भी 10 है, L1 जो है ये हमारे पास 0.2 है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगी, नीचे हमारे पास 0.5 है, तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा F2। अब जो जब आप इस सारी क्वांटिटी को सॉल्व करोगे, ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 आपके पास जो है 20 आंसर देगा, और 20 डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो आपके पास जो फोर्स है वो आएगी 40 न्यूटन की है। तो बच्चों इसका मतलब है कि अगर हम उस ब्लॉक को, इस ब्लॉक के ऑपोजिट 40 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं 50 सेंटीमीटर दूर, तो हमारे पास ये बार बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं, उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।